ये लेव वाइगोत्स्की कौन थे? लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो बच्चों में चरण होते हैं उसे नकारते हुए संज्ञानात्मक विकास की एक अलग परिभाषा दी थी। क्या दी थी? एक अलग परिभाषा दी थी। जीन पियाजे ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों में चरण वाइज होता है, चरणबद्ध होता है। क्या होता है? चरणबद्ध होता है। उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे और 4 स्टेजेस को मैंने एक एक करके उस वीडियो में डिफाइन किया है। आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। लेकिन ये जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जो भी चीज़ें हैं वे अपने समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वे अपना समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से करते हैं। जबकि पियाजे ने इसका जस्ट उलट बोला था। उन्होंने बोला था कि बच्चे जो है वो अपने वातावरण से इंटरेक्ट करके अधिगम करते हैं, अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। ये बात जीन पियाजे ने कही थी, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। आइए अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास अकेले नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और भाषा के साथ बातचीत यानी कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखता, उसे क्या समाज से, संस्कृति से और भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, या बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं समाज में इंटरेक्ट करके। ये 2 लाइन की जो परिभाषा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने इसी 2 लाइन की परिभाषा में अपनी सारी बातें बताई थी। अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही थी। देखिए, पहला है सामाजिक आंतरिक यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात सोशल इंटरेक्शन। ये क्या है? वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और अधिक जानकार साथियों यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर MKO के साथ बातचीत करके सीखते हैं। अब ये MKO क्या है इसे हम आगे डिफाइन करेंगे। मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, मैं उसे एक एक करके डिफाइन करूँगी। अभी हम लोग समझते हैं कि इन्होंने जो बोला था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और अधिक जानकार साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। यानी वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो हैं वो अपने समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, चाहे वो उसके माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे उसके पीयर्स ग्रुप के जो साथी हैं वो हो, उन सब से इंटरेक्शन के माध्यम से सामाजिक और भाषिक रूप से बच्चे सीखते हैं और अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं वो वातावरण के माध्यम से सीखते हैं, खुद ही सीखता है। बच्चा जो है वो खुद ही अधिगम करता है, वो सक्षम है अकेले अधिगम करने में अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू। जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके थ्रू बच्चा सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा अकेले नहीं सीख सकता बल्कि वो अपने माँ बाप, जो समाज है वो, संस्कृति, इनके माध्यम से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। तो ये रहा सामाजिक इंटरेक्शन। यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन है, रोल ऑफ कल्चर है और साथ ही लैंग्वेज है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास, चाहे कह सकते हैं कि आपका कॉग्निशन जो है वो बेहतर बनाती है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि यह सामाजिक बातचीत उनके सोचने के तरीके और ज्ञान को विकसित करती है। ऑब्वियस बात है, बच्चा जब इंटरेक्शन करेगा किसी के साथ तो नई नई चीज़ें सीखेगा, अपना कॉग्निशन बेहतर करेगा, है ना, ज्ञान का विकास होगा उसके दिमाग में। अब कोई चीज़ बच्चे को नहीं आती और सामने वाले को आ रही है तो वो क्या करेगा? उनसे सीखने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, और जब वो हेल्प उसे मिलेगा तो डेफिनेटली वो सीख भी जाएगा। यानी कि बच्चे जो है पहले समाज से सीखते हैं और फिर वह ज्ञान उनके अपने दिमाग का हिस्सा बन जाता है। मैंने कहा ना अभी जस्ट कि बच्चे जो हैं उनके दिमाग में अगर कोई चीज़ है और उसे समझने का वो प्रयास कर रहे हैं तो सामने वाले अगर उनसे ज़्यादा ज्ञानी है
तो वो क्या करेगा, कोई भी चीज़ उनसे सीखने की कोशिश करेगा और वो जो पार्ट है उसके दिमाग का हिस्सा बन गया और वो चीज़ें जो है वो अब ये सीख चुका है। तो ये सामाजिक जो इंटरेक्शन है कॉग्निशन डेवलपमेंट में, ये रही उसकी बात। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कल्चर, यानी कि सांस्कृतिक विकास। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है बच्चे में, वो उसमें संस्कृति की क्या भूमिका होती है। तो बच्चा जिस संस्कृति में रहता है वह उसके सीखने और सोचने के तरीके को तय करता है। अगर हम रोल ऑफ कल्चर की बात करें संज्ञानात्मक विकास में, क्या होता है ना कि कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो क्या करते हैं अपने समाज से, संस्कृति से सीखते हैं और अपना कॉग्निशन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना। कई लोग अकेले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब उन्हें हेल्प मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने इसी संदर्भ में अपने 3 पॉइंट्स दिए थे संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें पहला था सोशल, दूसरा था कल्चर और तीसरा था भाषा। अगर हम रोल ऑफ कल्चर की बात करें तो ये जो संस्कृति है हमारी, वो हमें बताती है कि हमारा इतिहास का क्या रहा है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा नॉर्म्स क्या चलता आ रहा है। तो इसे डिफाइन करते हुए वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कल्चर से बच्चा सीखता है। अब किसी के घर में, जैसे इसमें बहुत बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, उनके घर में छठ पूजा होता होगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने अपने घर में छठ पूजा होते हुए देखा है तो डेफिनेटली वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो आगे भी वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे, है ना। तो ये हमारा कल्चर है। इन्होंने सीखा ना कि ज़रूरी है कि छठ पूजा अगर सब करते आ रहे हैं, सालों से हमारे घर में हो रहा है, तो आगे की जनरेशन में भी छठ पूजा होना चाहिए। ये वैल्यूज़ हमें कल्चर ही सिखाती है। हमें पता है कि कल्चर जो है, इससे हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था वाइगोत्स्की ने कि बच्चा जिस संस्कृति में रहता है वह उसके सीखने और सोचने के तरीके को तय करती है। डेफिनेटली थिंकिंग भी बदल जाते हैं, है ना, बच्चों के। यानी कि संस्कृति बच्चों के साधन या उपकरण, उपकरण मतलब टूल्स होता है, हिंदी में उसे टूल्स कहते हैं, इंग्लिश में टूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को साधन या उपकरण देती है संस्कृति, जिनसे वे सीखते हैं, है ना। इन उपकरणों में भाषा, गणित के अंक, कला, रीति रिवाज आदि शामिल हैं। देखो, जब हम छोटे बच्चों को मैथ सिखाते हैं तो हम अबेकस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अबेकस का। अबेकस एक पुरानी परंपरा है, चली आ रही है बहुत ज़माने से, कि गणित सिखाने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है और बच्चे बहुत जल्दी अबेकस से गणित सीख भी जाते हैं। वैसे ही हमारी रीति रिवाज है, मैंने अभी छठ पूजा का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से पूजा होती है, क्या क्या रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं, तो इससे हमारा कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है। कला में अगर हम देखें तो जो हमारे घर में परंपरा होती है रंगोली बनाने की, तो बच्चे जो हैं वो देखते आते हैं बचपन से कि हमारे घर में रंगोली बन रही है, तो हमें भी इसी तरह से रंगोली बनानी चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे संस्कृति का पार्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे एक संस्कृति जो गिनती के लिए अबेकस का उपयोग करती है, मैंने अभी बताया अबेकस का यूज़ किया जाता है ना। रंगोली का हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा चली आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टूल्स जो हैं, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहूँगी, एक डायग्राम, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से समझ सकें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मेन 3 चीज़ें हैं, जिसमें एक एक करके डिफाइन करूँगी। जिसमें पहला आता है, एक सेकेंड ज़रा मैं ये ड्रॉ कर लूँ। जिसमें पहला आता है भाषा। पहला क्या आता है? भाषा। दूसरा आता है समाज और तीसरा आता है हमारी संस्कृति। यानी कि भाषा, समाज और संस्कृति, ये तीनों हमारे संज्ञानात्मक विकास के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार ये टूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। अब अगर हम नेक्स्ट टूल्स पे चलें तो ये क्या है? लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज भी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का एक टूल्स है। लैंग्वेज को हम लोग टूल्स के रूप में देखते हैं और ये हमारे विचार को प्रभावित करता है, यह हमारे थॉट पे काम करता है, हमारे विचार को बदलने में हमारी मदद करता है। विचार का विकास करने में बेसिकली कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारा मदद करता है। इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा था
तो इसमें वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण औजार माना है। भाषा विचारों को व्यक्त करने और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। एक बात बताओ, जब आप स्कूल में जाते हो तो बच्चे को जब टीचर सिखाते हैं तो क्या गूंगे रह के तो नहीं सिखाते, ऑब्वियसली बोल के सिखाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ें नई नई बताते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू होता है, बोल कर होता है, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि एक तरफ ज्ञान है, दूसरे तरफ भाषा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, तो सामने वाले में भी कॉग्निशन का विस्तार हो रहा है, यानी सामने वाले का भी जो संज्ञानात्मक माध्यम है उसका विकास हो रहा है ना। तो लैंग्वेज भी क्या है, एक तरह का टूल है। लैंग्वेज क्या है, एक तरह का टूल है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग और देखें तो बच्चे क्या करते हैं, पहले दूसरों से बात करते हैं, फिर वे अपने आप से अकेले में बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। आपने जब छोटे बच्चे को देखा होगा, लगभग 3 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभी रोने लग जाते हैं, तो वे खुद से बात करते हैं, जिसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर बच्चा क्या करता है, पहले अपने माँ बाप से या सोसाइटी से या स्कूल में पीयर्स के साथ कोई चीज़ें सीखता है, बोलना मत मान लो कि सीखता है, तो वो क्या करता है, पहले अपने आप में उस बात को रिपीट करता है, उस ज्ञान को अपने में समाहित करता है, किसके थ्रू, प्राइवेट स्पीच के थ्रू। किसके थ्रू, प्राइवेट स्पीच के थ्रू। और यह खुद से बात करना उन्हें अपने कार्यों को नियोजित यानी कि प्लान करने और निर्देशित यानी कि कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जो बच्चे ने प्राइवेट स्पीच की, खुद से बात की, खुद से वैल्यूज़ नॉर्म्स को कनेक्ट करना चाहा, कोशिश करनी चाहिए, तो इसे ही वाइगोत्स्की ने कहा है कि इसके माध्यम से बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ प्लान करता है, प्लान करने के बाद वो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है और डेफिनेटली वो उसमें पास भी हो जाता है। धीरे धीरे यह अकेली बातचीत आंतरिक भाषा या इनर स्पीच बन जाती है। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा खुद में बात करेगा तो आंतरिक स्पीच तो बनेगी ही, जो उनके सोचने की प्रक्रिया का आधार बन जाती है। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं आग के पास जाऊंगा तो आग गर्म है और मेरी हाथ जो है वो जल जाएगी। अब ये उस बात को अपने दिमाग में उसने बैठा लिया, ये उसके सोचने का आधार बन गया, थिंकिंग का बेस बन गया। अब वो जब भी कोई गर्म चीज़ें देखेगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं जाएगा, और ये जो है उसके संज्ञानात्मक विकास में अब ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जो वाइगोत्स्की ने अपने 3 कल्चरल टूल्स बताए थे, उन टूल्स को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की के ही इस कॉन्सेप्ट में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे मैंने एक एक करके यहाँ पे नोट्स वाइज क्लियर किया है। चलिए अब उन बातों को देखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। वाइगोत्स्की ने जो बोला कि बच्चा जो है समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है, तो उन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन इसे प्रूफ करके दिखाया, कुछ प्रैक्टिकली बातें उन्होंने बताई, जिससे ये साबित हो गया कि हाँ, बच्चा अकेले नहीं सीख सकता, वो अपने समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से चीज़ें सीखता है। जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया था, जो पहला टर्म लिया था, वो था सामाजिक विकास का क्षेत्र, अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जेडपीडी क्या है, देखिए, जेडपीडी वह अंतर है जो एक बच्चा अकेले जो काम कर सकता है और किसी अनुभवी व्यक्ति यानी कि एमकेओ की मदद से जो काम कर सकता है उसके बीच होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पे एक इमेज खींचना चाहूँगी और आपको इसमें बेहतर समझ में आएगा। एक सेकेंड, देखिए, मान लीजिए ये एक जोन है। इस जोन में बच्चा जो है वो खुद से कुछ काम करने में कैपेबल है, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, वो उस काम में वो खुद कैपेबल है। लेकिन अगर उस काम में अगर उसे थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए, यानी कि इस जोन में आके उसे थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए, तो बच्चा उस काम में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। पहले आप शॉर्ट टर्म में आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप हो, ठीक है, आपको साइकिल जो है वो चलाना चाह रहे हो, ठीक है, साइकिल की हैंडल पकड़नी आपको आती है, साइकिल चलाने में आप कैपेबल भी हो, लेकिन
आप साइकिल की सीट पर नहीं बैठ पा रहे। इस सीट पर बैठने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपके बड़े भाई हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे आपकी मम्मी हो, या आपका कोई फ्रेंड हो। वो क्या करेगा, आपको आकर आपकी साइकिल की जो सीट है वो पीछे से पकड़ लेगा, ठीक है, पीछे से पकड़ लेगा। अब क्या करोगे, आपने साइकिल की सीट पर बैलेंस बना लिया अपना, और आप धीरे धीरे पैडल जो है वो मारना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, पैडल मारना स्टार्ट करोगे। अब क्या हुआ कि अभी तक तो आपको साइकिल की सीट पर बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जैसे ही पीछे से किसी ने सपोर्ट कर दिया, तो अब आप साइकिल की सीट पर बैठकर इजीली पैडल मारना सीख चुके हो। यही जो मैंने एग्जाम्पल लिया है अभी, यही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें बच्चे जो हैं खुद कैपेबल हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब उसे और सपोर्ट मिल जाए, टेम्पररी सपोर्ट उसको बोलते हैं, परमानेंट सपोर्ट नहीं। परमानेंट सपोर्ट क्या है, निगेटिव टर्म है। अगर किसी बच्चे को हमेशा मदद करोगे तो फिर तो उसकी आदत पड़ जाएगी, वो खुद अपने संज्ञान का यूज़ कैसे करेगा, उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट करना चाहिए, तात्कालिक सपोर्ट बच्चे को करना चाहिए, कभी भी परमानेंट सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वाइगोस्की ने तात्कालिक सपोर्ट को ही पॉजिटिव बोला है, और परमानेंट सपोर्ट जो है उसे उन्होंने निगेटिव बोला है, यानी ये परमानेंट सपोर्ट निगेटिव टर्म है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जेडपीडी एक प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा जोन होता है जिसमें बच्चा कैपेबल है, वो लायक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो और भी उसमें निपुण हो सकता है। वाइगोस्की ने बताया ना कि बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो उसी सपोर्ट को उन्होंने जेडपीडी के नाम से डिफाइन किया। आई होप कि आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अब समझ में आ गया होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अनुभवी व्यक्ति जो है, यानी अनुभवी व्यक्ति को ही उन्होंने MKO कहा है। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल दैन अदर्स, मोर नॉलेजेबल दैन अदर्स, यानी कि जो स्टूडेंट है या कोई बच्चा है उससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जब उसे सपोर्ट करते हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है, MKO बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे एक बच्चा यदि साइकिल पर संतुलन बनाना, बैलेंस सीख रहा है, यानी कि संतुलन बनाना सीख रहा है, तो वह अकेले गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसे पीछे से पकड़े, थोड़ी देर के लिए सहारा दे, तो वह संतुलन बनाना सीख जाएगा, है ना। यह मदद से सीखने का क्षेत्र होता है। क्या होता है, मदद से सीखने का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है आप समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी मेंशन किया है, देख सकते हैं, जो बच्चा है वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके जो पिता हैं उन्होंने साइकिल को पकड़े हुआ है। अब बच्चा इस पर बैलेंस बनाना सीख रहा है, और जैसे ही बैलेंस बनाना सीख जाएगा तो इसके फादर जो हैं वो उसे छोड़ देंगे, यानी टेम्पररी सपोर्ट करके फादर ने बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट दिया। अब बच्चा साइकिल चलाना धीरे धीरे शुरू कर रहा है, सीट पर बैठकर उसने बैलेंस बनाना सीख लिया, और अब उसके फादर उसे छोड़ देंगे। यही जो एरिया है उसे ही क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब MKO की अगर हम बात करें, यानी कि मोर नॉलेजेबल दैन अदर, यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सीखने वाले बच्चे से किसी खास काम, अवधारणा या कौशल, स्किल में अधिक ज्ञान, अनुभव या कौशल रखता हो। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे दादाजी हमें क्या करते हैं, खेतों में बीज बोना सिखाते हैं, है ना। बीज बोना है ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे बोना है ये सिखाएंगे कौन, दादाजी, यानी वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और उन्होंने हमें बीज बोना सिखा दिया। नेक्स्ट, हमें रोटी बनानी आती है बट गोल रोटी नहीं बन पाती, तो माँ क्या करेगी, हमारी माँ हमारे जो है बेलन पकड़ने में हमारी हेल्प करेगी, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अब गोल रोटी बनाना भी सीख लेंगे। यानी माँ हमसे ज़्यादा अनुभवी है रोटी बनाने में, तो वे हमें गोल रोटी बनाना सिखा देंगी। कई बार कंप्यूटर जो है वो भी हमारे लिए MKO की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल दैन अदर, कंप्यूटर हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है ना,
और अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप का ही सहारा लेते हैं। तो कई बार कंप्यूटर को भी MKO की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जैसे यह माता पिता, शिक्षक, बड़े भाई बहन या कोई भी साथी हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी कंप्यूटर या कोई पुस्तिका का भी MKO हो सकता है ना। या तो बुक हो सकता है या भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी जो हमसे बड़े हैं वो हमारे लिए MKO के रूप में काम कर सकते हैं। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग यानी मचान या ढांचा, ये क्या होता है? ये स्कैफोल्डिंग जो है वो टेम्पररी सपोर्ट है, यानी कि यह वह अस्थायी सहायता है जो MKO ZPD के भीतर बच्चे को कार्य पूरा करने में मदद के लिए प्रदान करते हैं। मैंने अभी बताया ना कि मान लो कि आप ZPD में हो, किस में हो? ZPD में हो, और इसमें आपको MKO सपोर्ट कर रहे हैं, MKO सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से, एक सेकेंड मैं अच्छे से सर्कल बना लूँ। जैसे ये आप ZPD में हो और इसमें जो है वो MKO कोई है जो आपको मदद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका काम होना है, ठीक है, यहाँ पे आपका काम होना है। यहाँ से MKO क्या करेंगे? आपको टेम्पररी सपोर्ट देंगे। जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, MKO यहाँ से क्या होंगे? गायब हो जाएंगे, तुरंत गायब हो जाएंगे, यानी उन्होंने आपका साथ अब छोड़ दिया है। अब आप इससे आगे निकल चुके हो, यानी अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो स्कैफोल्डिंग टेम्पररी एक मचान ढांचा है, मचान है या ढांचा है जो तत्काल सपोर्ट में लिया जाता है, ठीक है, तत्कालिक सपोर्ट का हिस्सा है। यह सहायता तब की जाती है जब बच्चा जो है उस कार्य को स्वयं करने में सक्षम नहीं हो जाता है ना। तब तक सपोर्ट करना चाहिए जब तक बच्चा उस कार्य को करने में उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो जाता। जैसे ही बच्चा सक्षम होता है तो टेम्पररी सपोर्ट क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है। आई होप कि आपको ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ये स्कैफोल्डिंग जो है अब समझ में आ गया होगा। जैसे अगर और हम और कुछ उदाहरण की अगर देखें तो शिक्षक द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए संकेत देना, है ना। अगर क्लास में कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टीचर ने आपका हेल्प कर दिया, अब आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। तो क्या टीचर बार बार फिर आपका हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं। अब उसी टाइप के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। रिमाइंडिंग करना या शुरुआती चरण समझाना, स्टेप्स को ब्रेक डाउन करके समझाएगा। ये सब मचान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये सभी स्कैफोल्डिंग उदाहरण है। जैसे ही बच्चा सीख जाता है, यह सहायता फिर क्या कर ली जाती है? हटा ली जाती है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि परमानेंट सपोर्ट जो है वो निगेटिव है। परमानेंट सपोर्ट क्या है? निगेटिव है। हमें हमेशा बच्चे को क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट देना चाहिए। परमानेंट सपोर्ट उन्होंने नेगेटिव टर्म बताए थे। आई होप कि आपको जीन पियाजे और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टर्म्स थे वो समझ में आ गए होंगे, और वाइगोत्स्की का जो ये टूल्स है अपना संज्ञानात्मक विकास करने के लिए, समाज, भाषा और संस्कृति, ये टर्म्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समाज का मतलब होता है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करता है, चाहे वो पड़ोस के साथ बातचीत करता हो, चाहे वो दुकानदार से सामान खरीदने जाता हो, चाहे वो ग्रुप में चर्चा करता हो, तो इन सभी में दो या दो से अधिक लोग जो है वो एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो समाज की सहायता से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। भाषा एक कल्चरल टूल है, संस्कृति एक कल्चरल टूल है, और इन सब के माध्यम से बच्चे जो है वो हमेशा सीखते हैं, है ना, हमेशा सीखते हैं। तो आई होप कि आपको वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत आपको है। सीटेट पास करके शिक्षक आपको बनना है। धन्यवाद।